अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एक न्यू कोर्स है, जिस कोर्स का नाम क्या है, VB.NET, यानी कि क्या है, विजुअल बेसिक डॉट नेट। इसके ऊपर क्या है कि अब हमारा जो कोर्सेज है ये चलेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जो हमारे पास VB.NET है ये क्या है। VB.NET स्टूडेंट्स, अगर हम फेसबुक की बात करें, क्या है कि फेसबुक को तो क्या है आप लोग सब जानते हैं। तो जब हम लोग क्या कि अपने फेसबुक को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग इन, लॉग आउट, ठीक है, साइन अप, साइन इन। तो बेसिकली वो जो हमारे पास लॉग इन, लॉग आउट वाले जो हमारे पास बटन बने हुए होते हैं, जिसके अंदर लॉग इन या क्या है लॉग आउट या साइन अप लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग बटन बोलते हैं। तो वो जो बटन है वो भी क्या है कि हम लोग VB.NET के अंदर ड्रा करते हैं। जो हमारे पास VB.NET है इसमें क्या है कि हम लोग डिफरेंट बटन्स को, हम लोग डिफरेंट फ्रेमवर्क को, हम लोग क्या है कि ना डिफरेंट फ्रेम को डिजाइन करते हैं। वो क्या है कि हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको बटन्स, आपको फ्रेम्स, आपको हर एक चीज बनानी VB.NET के अंदर सिखाई जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा आज का सेशन है, आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट्स, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि अपने नाम से ही बता रहा है कि जब हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को जब आपने फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या है कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस को हल करने के लिए तलाश करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या है कि हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, प्रोग्राम, यानी कि हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है। दूसरी हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है। तीसरा हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट क्या होता है। इन सब के ऊपर क्या है कि हमने आगे डिटेल में डिस्कस करनी है। लेकिन अभी तक आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो क्या है हम लोग आइडेंटिफाइंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप मूव करें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम स्टूडेंट्स क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम और या सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को क्या है कि हम लोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्राम हमारे पास एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। इसी पैरे के अंदर जो लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर ये लिखा है व्हाट इज प्रोग्रामर, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास प्रोग्रामर है ये क्या होता है। प्रोग्रामर हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन या क्या है, एक मैन का नाम होता है जो क्या होता है, प्रोग्राम को लिख रहा होता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो पर्सन प्रोग्राम लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। A person who write program using programming language is called programmer, ठीक है। यहां से क्या है कि आपने इस डेफिनेशन को पढ़ लेना है। एल्गोरिथम एंड सीडो कोड, यानी कि हमारे पास एल्गोरिथम और सीडो कोड क्या होता है, दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एंड algorithm is a step by step procedure to solve a problem is called algorithm, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट इज सीडो कोड, यानी कि हमारे पास सीडो कोड क्या होता है, ठीक है। सीडो कोड, मैं यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो पी है, पी को क्या है कि आपने लिखने में तो लिखना है, लेकिन पढ़ने में क्या है कि आपने इस पी को साइलेंट कर देना है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सीडो कोड। सीडो कोड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, सीडो कोड हमारे पास जनाब इंग्लिश की तरह के कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडो कोड बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन है, एल्गोरिथम आर रिटन लिखे जाते हैं इन सीडो लैंग्वेज
दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, जो हमारे पास सिंपल इंग्लिश है, जैसे कि हमारे पास क्या स्कैन एफ है, प्रिंट एफ, सी इन, सी आउट, ये हमारे पास क्या इंग्लिश की तरह के वर्ड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडो कोड बोलते हैं। अगर आप नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बात एक बताना चाहूंगा, प्लीज इस बात को आपने गौर से समझना है कि ये हमारे पास क्या आ रही, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। यहां पर क्या है कि कुछ हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, तो प्लीज आपने यहां पर गौर से समझना है। अगर आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में समझ नहीं आती तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, तो फिर हम इसके ऊपर एक डिटेल में क्लास लेके आएंगे। लेकिन आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास के अंदर ही समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है, ये जो सारा हमारे पास क्या है पोर्शन है, इसके अंदर क्या है कि उसने एक बेसिकली एल्गोरिथम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के अंदर हमने समझना है कि वो हमें क्या समझा रहा है। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट 2 नंबर, यानी कि उसने कहा क्या कि आपने 2 नंबर को इनपुट करना है, कैलकुलेट सम एंड देन डिस्प्ले रिजल्ट ऑन अ स्क्रीन, राइट। यानी कि स्टूडेंट स्टेटमेंट में उसने क्या कहा कि आपने 2 नंबर को क्या करना है, इनपुट, और फिर क्या है कि ना उनका आपने सम लेना है और फिर क्या उस सम को आपने डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है कि हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट। यानी कि ये जो स्टूडेंट स्टार्ट है इसका मतलब क्या है, और ये एग्जिट है इसका मतलब क्या है। एल्गोरिथम का ये रूल होता है कि एल्गोरिथम का जो हमारे पास स्टेप 1 है, हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या पढ़ी, दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, तो देन इज आल्सो कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप। ये क्या है हमारे पास स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है, जो उसका स्टेप 1 है वो क्या हमेशा स्टार्ट से शुरू होगा, और जो उसका स्टेप लास्ट है यानी कि लास्ट पे कोई भी है तो वो हमेशा क्या होगा, एग्जैक्ट। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम का रूल है कि जो हमारे पास स्टेप 1 है वो क्या स्टार्ट है, जो लास्ट है वो एग्जैक्ट है। ठीक हो गया। इसके आगे आपने स्टेटमेंट में पढ़कर डिस्कस करना है। उसने क्या कहा कि भाई इनपुट 2 नंबर, यानी कि क्या क्या कहा है कि आपने 2 नंबर को इनपुट करना है। तो हमने स्टूडेंट्स पहले क्या कहा, इनपुट ए और इनपुट बी। ये जो आपको ए और बी दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स ए और बी है, ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल है, और वेरिएबल हमारे पास ऑप्शनल है। क्या कहा है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, ए और बी। यानी कि ये जो ए और बी है, इनको अगर आप चेंज भी करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते, ए से लेकर जी तक, चाहे वो हमारे पास अपर केस है चाहे लोअर, मतलब चाहे वो बड़ी एबीसी है चाहे वो छोटी एबीसी, जो आपकी मर्जी हो। आप यहां मतलब क्या है, ये क्या है, ए। तो स्टूडेंट्स आप इस ए की जगह पर आप लोग एक्स ले ले, और ये जो बी है, बी की जगह पर आप लोग वाई ले लें। ठीक है, जो आपकी मर्जी, आप यहां पर कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने वेरिएबल ही लेने हैं, ए से लेकर जी तक, जो आपकी मर्जी आप लोग वेरिएबल ले लें। फर्ज किया हमने स्टूडेंट्स यहां पर लिया क्या, ए, और फिर हमने दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया, ए। इनको हमने क्या कर लिया, इनपुट, यानी कि इनपुट ए इनपुट बी। अब क्या है कि हमने क्या है कि यूजर से 2 नंबर लिए और उनको क्या हमने इनपुट कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, कैलकुलेट सम, यानी कि इन 2 नंबरों का क्या लेना है, सम भी। तो हमने इन 2 नंबर को सम लेने के लिए हमने क्या ले लिया, टोटल। टोटल से मुराद क्या कि भाई जब हम ए और बी को क्या करेंगे, प्लस, यानी कि ऐड करेंगे, तो जो इनका रिजल्ट है वो कहां पे आ जाए, टोटल के अंदर आ जाए। लाइक जैसे हम लोग क्या लेते हैं, सम। फर्ज किया स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने क्या लिया है, सम। ठीक है, सम में हमने क्या कहा, इक्वल है ए प्लस बी। यानी कि स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि जो कुछ ए और बी के अंदर है वो क्या हो रहा है, सम, यानी कि उन दोनों क्या हो रहा है, जमा, ऐड हो रहे हैं। तो उनका रिजल्ट कहां पे आ रहा है,
सम के अंदर, तो भाई हम लास्ट पर क्या है लिख देंगे डिस्प्ले टोटल या डिस्प्ले सम। तो इस तरह उसने यहां पर हमने क्या लिया सम, तो उसने यहां पर क्या ले लिया टोटल। टोटल है, ऐड है, सम है, इन सब का काम क्या होता है एक ही, यानी कि ये क्या है कि ये सम कर रहे हैं, ये जमा कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। तो उसने इसलिए यहां पे क्या क्या लिखा, टोटल बराबर है a प्लस बी, यानी कि टोटल इक्वल a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी में जो कुछ है उनका क्या हो रहा है सम, वो वाला सम कहां पे जा रहा है टोटल में। तो भाई अब a और b में जो था वो कहां पे आ गया टोटल के अंदर। तो हम लास्ट पर क्या स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं डिस्प्ले टोटल। मतलब क्या है कि a और b का जो रिजल्ट था वो कहां पे आ गया टोटल में, और हमने लास्ट पर क्या इस टोटल को डिस्प्ले कर दिया है। तो मतलब अब इन दोनों नंबरों का जो सम था वो कहां पे आ गया टोटल के अंदर, टोटल डिस्प्ले हो जाए। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन जब के रेडियस इज गिवन। ठीक है, उसने क्या कहा है कि आपने सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और उसने क्या कहा कि जो रेडियस है ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई रेडियस, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स सर्कल फाइंड आउट करने का एरिया का फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आपने गौर से देख लेना है। इसी फार्मूले को क्या है कि हमने स्टूडेंट नीचे लिख देना है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि स्टूडेंट्स सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या आ जाएगा स्टार्ट, लास्ट पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा एंड। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या इनपुट रेडियस इन आर, उसने क्या कहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि आपने सर्कल का एरिया बताना है। तो भाई ये क्या है इसका फार्मूला है, क्या आएगा एरिया बराबर है 3.14 मल्टीप्लाई आर। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया का सर्कल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या है कि आपने इस फार्मूले को एरिया के अंदर पुट कर देना है। तो ये हमारे आप भाई इसका रिजल्ट कहां पे आ रहा है एरिया में, तो हमने क्या नीचे एरिया को डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट स्टूडेंट आए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जांपल नंबर 3। जी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपने इसको बहुत ज्यादा एहतियात से और बहुत ज्यादा गौर से समझना है। एग्जाम्पल में उसने क्या कहा एल्गोरिथम फाइंड द सम ऑफ अ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी कि क्या है कि 1 से लेकर या क्या है 0 से लेकर जो हमारे पास पहले 50 नंबर आ रहे हैं इनका उसने कहा कि सम डिस्प्ले करवाना है। मतलब पहले 50 नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर ही है। स्टूडेंट्स पहले हमने क्या कहा सम बराबर है 0, n बराबर है 0, यानी कि इसमें क्या है कि हमने एक लूप को चलाना है। लूप कहां तक चलेगी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर तक, यानी कि लूप जो है वो हमारे पास कहां तक चलेगी 1 से लेकर या क्या है 0 से लेकर कहां तक चलेगी 50 तक। जो हमने लूप चलानी है वो क्या है 0 से लेकर 50 तक चलेगी। तो ये जो हमने कहा है सम बराबर है 0, यानी कि उसने क्या कहा फाइंड द सम, के आपने फर्स्ट 50 नंबर का सम मालूम करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया क्या सम के नाम से, और उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स वैल्यू को स्टोर क्या कर दिया 0, यानी कि जो हमारे पास सम है सम में अब हमारे पास वैल्यू क्या है 0। इसके बाद हमने नेक्स्ट वेरिएबल क्या लिया n बराबर है 0। स्टूडेंट्स ये जो हमने वेरिएबल लिया है सेकंड n नाम का हमने वेरिएबल क्यों लिया है लूप चलाने के लिए, यानी कि जो हमारी लूप है ये कहां से शुरू हो 0 से और जाए कहां तक 50 तक। तो ये जो स्टूडेंट्स है हमने सेकंड वेरिएबल लिया है वो हमने बेसिकली लूप चलाने के लिए लिया है। अगर आप थर्ड स्टेप पे ऊपर रिपीट स्टेप 5 एंड 6, यानी कि ये जो हमारे पास स्टेप 5 है और स्टेप 6 है ये क्या है रिपीट होते रहे। ये रिपीट कब तक हो, ये स्टूडेंट्स उस वक्त तक रिपीट होते रहे जब तक ये जो हमारी वाइल लूप है ये क्या है ट्रू है। जैसे ही ये क्या है फॉल्स होगी तो ये वाले जो हमारे पास स्टेप 5 6 है ये क्या है रिपीट नहीं होगी, तो हमारा जो प्रोग्राम है ये एग्जिट हो जाएगा, ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब
अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लगा लिया, वाइल कंडीशन। क्या कहा, एन लेस देन या बराबर है 50, मतलब क्या है, एन छोटा है बराबर है 50 के। यस स्टूडेंट्स, एन में हमारे पास क्या है, 0, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 0। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स क्या है, 0 क्या है, 50 से छोटी, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। हम कहाँ पे आ जाएंगे, सम बराबर है सम प्लस 1, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सम है, सम में क्या था, 0, 0 प्लस एन में क्या हो गया, 1, यानी कि क्या, 0 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1, वो वाला 1 कहां पे चला जाएगा, सम में। फिर हमने क्या कहा कि n प्लस 1, n में पहले क्या था, 0 था, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा 2, इसी तरह क्या है 3, इसी तरह 4, इसी तरह 5। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये क्या स्टूडेंट इसी तरह चलता रहेगा। और वो जो सम है, सम होता होता कहां पर आ जाएगा, 50 के अंदर। फर्ज किया n प्लस 1, n में हमारे पास पहले कितना था, 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। तो स्टूडेंट 3 क्या है, 50 से छोटा है। यस, हमारी स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होगी, ट्रू। हम कहां पे चले जाएंगे, n में। n में हमारे पास पहले फर्ज किया क्या था, 2 प्लस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो n है, n में क्या है, 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5, वो वाला 5 कहां पे चला जाएगा, सम में। इसी तरह ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्टूडेंट्स क्या है, चलता रहेगा। और लास्ट पे हमने क्या कहा है, प्रिंट सम, यानी कि सम के अंदर जो जो कुछ आता रहता है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा। इस तरह ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो प्लीज अगर आपको क्लास की समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, फिर हम इसके ऊपर एक डिटेल में क्लास लेके आएंगे। तो राइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।